वेलकम टू द अमूल इंडिया शो। आज हम आपको दिखाएंगे देश और उसकी संस्कृतियों से जुड़ी हुई कुछ खास कहानियाँ। ले जाएंगे आपको कुछ खास जगहों पर, खिलाएंगे आपको बेहतरीन खाना और मिलवाएंगे आपको कुछ खास लोगों से। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे फेस्टिवल की जिसने पिछले 15 सालों से मुंबई वासियों को देश भर की कला और संस्कृति से जोड़ा रखा है। इस शहर के आधुनिक और कॉरपोरेट कल्चर के जद्दोजहद में फंसे लोगों के लिए काला घोड़ा फेस्टिवल एक खास मेला है। इस मेले में देश भर की कला और संस्कृतियों को 2 दिन में समेटकर पेश किया जाता है, फिर चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो या मनोरंजन। आपके लिए हम इस मेले से खास कहानी लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। ये मेरा पहला पपेट शो था और ये बहुत अच्छा था, बहुत इनोवेटिव था। बाद में कल्चरल भी था, बाद में वो स्नेक डांस बहुत अच्छा था। हम बच्चों को बहुत डर लगा जब सांप आया, लगा कि असली में आया। लास्ट में वो एक घुंघरू पहने वो पहले आई थी सबसे पहले, उसने आके एक डांस किया जो जब वो नीचे बैठ के फिर ऊपर उठी तब मुझे बहुत लग रहा था कि मैं भी करूँ ऐसे। हम लोग के स्कूल में एनुअल डे था ना, तो उसमें पपेट शो था, तो उसमें मैंने भाग लिया था। तो उसमें पपेट जैसा डांस करने का, हाथ पे स्प्रिंग बांधते और ऐसा करने का। मुंबई के बच्चों में हिट कठपुतली का ये तमाशा राजस्थान के कई इलाकों में आज भी मनोरंजन और रोजी रोटी कमाने का जरिया है और देश भर में इन पपेट्री शोज की मांग भी बढ़ रही है। पिंक सिटी जयपुर से अपना ये शो लेकर मुंबई आए हैं बीरबल भट्ट और उनकी माताजी। बीरबल भट्ट का पूरा परिवार इसी कला से जुड़ा है। जयपुर में इनका काफी नाम है। ये शो के लिए हमें बुलाया गया, पपेट शो के लिए, और ये घोड़ा भी मैंने यहाँ बनाया गया है, काला घोड़ा। तो अभी पपेट शो ये हफ्ते भर के लिए बनाया गया है। बीरबल देश भर में घूम घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। शादी, मेला और सोशल गैदरिंग्स में परफॉर्म करके इनकी जिंदगी की गाड़ी चलती है। काला घोड़ा मुंबई का सबसे सेलिब्रेटेड आर्ट फेस्टिवल है और यहाँ आकर बीरबल को बहुत अच्छा लगा। अपने खानदानी काम कठपुतली का खेल दिखाने के अलावा ये लोग कठपुतली बेचते भी हैं। लेकिन इनका मानना है कि देश में इस तरह की कला को बचाए रखने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। हमारे बच्चे लोग कठपुतली सिखाते, बनाते, फॉरेनर लोग को खुश करते। यही बाप दादा से परंपरा चल रही है। हमारी कलाकारी डूबती जा रही है आजकल। हम हाथ से इतनी मेहनत करते हैं पर हमारे को कोई उपाय नहीं मिल रहा है इसका। अभी सरकार को बोलिए कि हमारी मदद करने की। काला घोड़ा फेस्टिवल के दौरान पपेट शोज, थिएटर, नृत्य कला के अलावा कई छोटे बड़े वर्कशॉप्स भी होते हैं खास बच्चों के लिए, जिनसे ये बच्चे देश की कला और क्राफ्ट के करीब आ पाते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी के इर्द गिर्द लगने वाले इस मेले का मकसद हमारे देश की खूबसूरत तस्वीर को एक छोटे से कैनवस पर दर्शाना है और ये इस मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ की कला यदि विदेशों तक पहुँचाई जाए तो ना ही नाम और शोहरत बल्कि कमाई का भी एक अच्छा जरिया बन सकता है। और ऐसा ही कर रहे हैं हमारे NRIs। देश के बाहर रहने वाले भारतवासियों ने अब अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ लगाकर भारत का सामान विदेश में बेचने के लिए काफ़ी उत्साह दिखाया है। डिज़ाइनर ब्रांड में इसकी शुरुआत की एक एथनिक क्लोथिंग ब्रांड बहनों ने, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला कलेक्शन देश में दिखाया है। ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्लोबल हेल्थ में मास्टर करने के बाद न्यूयॉर्क के शिवम पुंजा ने देश से जुड़कर कुछ करने की ठानी। देश के प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर उन्होंने भारत के क्लोथिंग बाजार में कदम रखा और यहाँ के कारीगरों के साथ काम करना शुरू किया। शिवम अपने ब्रांड बहनों के जरिए देश की क्राफ्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। गुजरात में MSA नाम की एक NGO के साथ जुड़कर उन्होंने एक गारमेंट फैक्ट्री शुरू की। MSA ईथोस नाम की शुरू की गई ये फैक्ट्री बहनों के कलेक्शन भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। We started in 2013 actively, and our goal is to really redefine what Made in India means in the global market space. We did some focus group back in the day, and we learned that either Made in India had no perception or people dismissed
made in India very quickly. So we're trying to redefine it, and it's a women's wear brand based in New York. गुजरात के कारीगरों को वेस्टर्न स्टाइल्स और क्राफ्ट में मिलाकर बहनों यहाँ के कारीगरों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही विदेशी कंज्यूमर को कुछ एकदम नया भी दे रहा है। देश में बनी बहनों की पहली कलेक्शन हाल ही में लॉन्च की गई। ये कलेक्शन लोगों को काफी पसंद आई। Collection that you see are made by indigenous women in Gujarat. Every bit of it. The design comes from New York. It couldn't be a more beautiful make in India story which has a fashion angle. लॉन्च के दौरान ब्रांड ने इंडियन रिटेलर्स के साथ जुड़कर अपने 2015 फॉल विंटर कलेक्शन को भारत में बेचने की इच्छा भी जताई और उनके साथ टाई अप्स की कोशिश भी जारी है। अनुष्का शर्मा की इस साल बेहतरीन फिल्में आ रही है। दिल दे के देखो, बॉम्बे वेलवेट, NH10। NH10 से अनुष्का ने बतौर प्रोड्यूसर एक नई इनिंग शुरू की है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान उनसे हुई एक खास मुलाकात। फिल्म के प्रमोशन के साथ साथ उन्होंने खास एक्साइटमेंट दिखाई है वर्ल्ड कप को लेकर। आइए देखते हैं खास मुलाकात अनुष्का शर्मा से। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था। अनुष्का शर्मा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अनुष्का, ये बताएं NH10 कैसे आया, ये आइडिया कहाँ से आया और आपने ये फिल्म क्यों चुनी प्रोड्यूस करने के लिए? चुना इसलिए क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी मुझे। अपने करियर में मैंने काफ़ी फिल्में पढ़ी हैं आज तक, लेकिन ये ऐसी फिल्म थी कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप यूजुअली इंटरवल पे रुक जाते हैं, आप चाय वाय पी लेते हैं, कुछ करते हैं, मतलब यू गेट यू वांट टू टेक अ ब्रीदर। लेकिन मैंने जब शुरू करा पढ़ना पिक्चर को, मैंने एंड तक पढ़ा बिकॉज नेचर पिक्चर का ऐसा है, थ्रिलर है, इट्स गॉट दैट एज ऑफ द सीट जो होता है ना, एक आपको आप बैठ के सोचते अब क्या होगा, अब क्या होगा, वैसे फीलिंग मुझे आ रही थी पढ़ते हुए। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इस लेवल पे इतना ज़्यादा ग्रिप कर रही है एंड पता था कि नवदीप जैसे डायरेक्टर्स को बना रहे हैं, सो इट जस्ट सीम लाइक अ वेरी ऑब्वियस थॉट एंड वांट टू प्रोड्यूस द फिल्म। जहाँ तक मुझे याद है थ्रिलर आपका शायद पहला अटेम्प्ट होगा जी। तो कैसा लगा, और खासकर जब आप प्रोड्यूसर की भूमिका में भी साथ में थी तो? थ्रिलर जब आप पढ़ते बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन बनाते हुए उतना एक्साइटिंग नहीं होता है, क्योंकि एक जो डायरेक्टर का जो शॉट टेकिंग होती है, जिस तरह से वो स्टोरी को शूट करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं ऑडियंस को, उसके लिए बहुत कटपिट करके जो होता है ना थ्रिल बनाने के लिए तो खूब सारी शॉट चाहिए। तो कभी कभी उसका पूरा मज़ा आपको पूरी तरह से नहीं आता है जब तक आप पिक्चर को वापस दोबारा देखते नहीं हैं। एक बहुत ही यंग और एक बहुत ही एनर्जेटिक क्रू के संग काम कर रहे थे हम लोग। सब लोगों को बहुत प्यार था इस पिक्चर के प्रति, और सब चाहते थे बेस्ट वे में बने पिक्चर। ऊपर से मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था जो मीरा का किरदार है इस फिल्म में, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और उसको मैं इतना ज़्यादा घुस गई थी, ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी इस कैरेक्टर के साथ, तो एक जो फीलिंग आती है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, पूरी तरह से किसी कैरेक्टर में घुल जाना, वो एक्सपीरियंस मैंने किया, विच इज़ अ वेरी गुड फीलिंग, कि आपने कुछ ऐसे मीनिंगफुल सा किया। क्योंकि आप बतौर प्रोड्यूसर भी इस फिल्म से अटैच्ड हैं और आजकल फिल्म की मार्केटिंग और उसकी प्रमोशन जो है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो क्या करने वाले हैं और आप क्योंकि अब इस साइड ऑफ द फेंस पे भी देख रही हैं, सो हाउ आर यू टैकलिंग इट? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आपकी पिक्चर जैसी है आप उसको उस तरह से प्रमोट करें। तो हमारी फिल्म के लिए क्या हमने जो किया, हमने बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केटिंग करी है इसकी। हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं इस पिक्चर के बारे में। हम कंटेंट ड्रिवन फिल्म है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी बहुत सिंपल फिलॉसफी एक्चुअली, जो मैंने हमेशा से मैंने ऑब्जर्व किया, मैं मानती भी हूँ कि आप लोगों को बता सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, लोग आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छा कैसे कोई पिक्चर आ रही है, लेकिन उसके बाद जो लोग प्रोमोज देखते हैं उसी से लोग टिकट्स एक्चुअली खरीदते हैं फिल्म के लिए, और ये मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानती हूँ। एंड आई थिंक इफ़ दिस व्हाट आई ऑलवेज से, कि अगर लोगों को जो तो लोग देख रहे हैं उनको प्रोमोज अच्छे लग रहे हैं, एक्साइटिंग लग रहा है कि ऐसी पिक्चर देखनी चाहिए, देन आई थिंक दे शुड कम एंड वॉच इट। हमारी तरफ से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, जितना आप नहीं देख पा रहे हो ट्रेलर्स में या उसको ज़्यादा
डिटेल में हम बता रहे हैं। मैंने ट्रेलर देखा, वेरी एक्साइटिंग इट लुक्स, लेकिन आजकल ये होता है कि आपने यूट्यूब पे ट्रेलर देखा, उसके बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अराउंड इट, यू नो, जैसे बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ ने भी उस ट्रेलर पे उस पे फर्स्ट ट्रेलर पे कमेंट किया ट्विटर पे। तो सोशल मीडिया बहुत अहम हो गया। आपको लगता है कि इस तरह की मूवी के लिए सोशल मीडिया हेल्प करेगा आपको इन टर्म्स ऑफ? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये पिक्चर है एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे भी डिपेंडेंट है ऐसी फिल्म, एंड द बेस्ट वे जो ये हो पाता है कि लोग देखते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं इस अपने फेसबुक पे जाके पोस्ट करते हैं पिक्चर के बारे में, अपने ट्विटर पे जाके अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपको भी देखनी चाहिए। एंड डेफिनेटली आई थिंक इस डे एंड एज में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मीडियम है सोशल मीडिया, और हमारी जैसी फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी। बतौर प्रोड्यूसर और बतौर एक्टर, दो तरह से आप इस फिल्म में इसके साथ थी, क्या फ़र्क नज़र आया? एज एन एक्टर आपका काम बहुत अपना काम होता है, अपने से मतलब रहता है, क्योंकि आप अपनी लाइन्स वाइन्स याद कर लेते हैं, आपने प्रिपेयर कर लिया कि आपको कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, सीन कैसा आप देख रहे हो, आप अपने डायरेक्टर से बात कर सकते हैं, एक्टर के साथ अपने को एक्टर के साथ वर्कशॉप कर सकते हैं, इतना। उसके बाद जब फिल्म का प्रमोशन करना है आपको बता दिया जाता है, आपको भाई प्रमोशन करने आप चले जाते हैं। यहाँ पे जब आप प्रोड्यूसर की तौर से इस पिक्चर को इस पिक्चर पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये था कि आप फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व हो, फ्रॉम द टाइम ऑफ द स्क्रिप्ट, तो राइट फ्रॉम डिस्कसिंग की लॉक्ड स्क्रिप्ट क्या है हमारी, हम कौन सी पिक्चर लेके बनाने वाले हैं, वो सबसे बड़ा जो चीज़ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ से लेके उसके बाद जो होता है, आप स्टूडियो को फिल्म से को अप्रोच करते हैं पिक्चर के लिए, फाइनेंस करने के लिए। सो एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज हर डिसीजन जो आप लेते हैं आपको पता है कि वो अल्टीमेटली आपकी पिक्चर पे उसका इफेक्ट इम्पैक्ट आएगा, तो वो हमेशा एक हॉल सी रहती है। ओके, क्योंकि हम जैसे अनुष्का शर्मा प्रोड्यूसर बतौर अपने आप को इस फिल्म से मैं कहती हूँ लॉन्च कर रही हैं, थ्रिलर है पहली फिल्म, इसी तरह की फिल्में आगे भी हमें आपके प्रोडक्शन हाउस से देखने को मिलेंगी, या आपके पास कुछ और भी है जो आप एक्सप्लोर करेंगे? मुझे बस बहुत ही अलग अलग पिक्चरें करनी है। जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है उसमें हम अच्छी कहानियों को बैक करना चाहते हैं। मैं बहुत सी फिल्में देखती थी और मैं सोचती थी कि हम ऐसी पिक्चरें क्यों नहीं बनाते, क्योंकि मेरे को उसमें एक कमर्शियल एस्पेक्ट दिखता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग, तो मैं सोचती थी हम लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे हैं। और मेरे जो भाई हैं उनसे मैं बहुत डिस्कस करती थी, और हम चाहते थे कि ऐसा कभी फ्यूचर में जाके होगा। इट जस्ट सो हैपन्स दैट NH10 आ गई उस समय पे हमारे पास, हमने कहा यार दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज़ द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी शुड बी मेकिंग, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू डू दैट। इसके अभी आगे जाके, अभी तो एनर्जीज कम्प्लीटली NH10 पे फोकस्ड है। मेरी कुछ और फिल्में भी आ रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, पर साथ साथ ये चलता रहेगा कि जब अच्छी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स आएंगी मैं डेफिनेटली उसको बैक करूँगी। आई थिंक बहुत ज़रूरी है टू बैक सर्टन फिल्म्स। इट्स नॉट वेरी ईजी टू मेक फिल्म्स लाइक NH10, you know. Okay, and I can't stop myself from asking you this. NH10 बहुत एक आपका प्रेशियस प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ चल रहा है वर्ल्ड कप। आप क्या वर्ल्ड कप देखने जाएंगी अगर इंडिया फाइनल्स में पहुंच गया तो? अभी तक मैंने प्लान नहीं किया, बिकॉज आई डोंट नो what it's going to be like, and I'm very bad like that. I don't plan till the last minute. मुझसे होती नहीं, मैंने लाइफ में आज तक कभी टिकट्स नहीं बुक करे हैं 20 दिन पहले भी। मैच आपने देखा, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। मैं शूट कर रही थी लेकिन बीच में देख रही थी। ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान मैच है, हमारी हर इंडियन की प्राइड होती है मैच, हम लोग इतना पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके साथ। इट वाज फैंटास्टिक, हम जीते, पटाखे नहीं फूटे, हम हैप्पी। परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली देयर वाज विराट एंड देयर वर अदर टू गाइस हु रियली परफॉर्med वेल। तो आपको क्या लगता है कि I know you're only interested about what I think about one person's performance. No, but I would still take the other two names. Exactly, you're just taking it for the sake of it, but I think they all performed well. Yeah. I think the entire team performed really well. Team effort होता है. Virat was really good. He played really well, and he's obviously very happy that he got to perform, and he performed in a match which was very important, for everyone. So I'm happy. अमूल इंडिया शो में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको ले जाएंगे होली के रंगों के साथ खेलने कृष्णा के शहरों में। उसके अलावा एक खास मुलाकात होगी माइथोलॉजिस्ट और लेखक देवदत्त पटनायक से। टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक।